नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे दिल्ली हादसे पर। दिल्ली हादसे पर सियासत हो रही है। बता दें आपको कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सेंटर में एक बड़ा हादसा हुआ। स्टडी सेंटर के बेसमेंट में बनी एक लाइब्रेरी जिसमें अचानक पानी भर गया, जिसकी वजह से करीब 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस लापरवाही को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर भी दिल्ली की राजनीति में सियासत शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों इस मसले को लेकर आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे पहले तो हमको बयान बता देते हैं कि किस नेता ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर की, क्योंकि लगातार नेताओं की बयानबाजी इसमें आई। राहुल गांधी से लेकर की मालीवाल से लेकर की तमाम नेताओं ने, इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा ने, तमाम नेताओं ने इस पर बयान दिया है। सबसे पहले हम राहुल गांधी की टिप्पणी सुन लेते हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। देखिए, राहुल गांधी कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिस्टम ढह चुका है, संयुक्त असफलता है। कोचिंग हादसे पर यह राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान में बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हो गई थी। वो तस्वीरें कितनी वायरल हुई, वो हमने और आपने सभी ने देखी है। उसके बाद भी सिस्टम ने उस तस्वीरों से कोई भी सीख नहीं ली है। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवाकर कर रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार है और सरकारों का ये दायित्व होता है। ये राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। इसके अलावा देखिए, स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उस पर तंज कसा है। क्या कहा है स्वाति मालीवाल ने, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि अभी राजेंद्र नगर में यूपीएससी के छात्रों से मुलाकात की गई है। सभी ने बहुत अच्छे से मुझे अपनी बातें सुनाई है और अपनी पीड़ा बताई है। उनके मन में बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था। अभी तक दिल्ली सरकार के मंत्री और मेयर उनसे मिलने तक नहीं पहुंचे हैं। इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये आपदा नहीं बल्कि मर्डर है, ये हत्या है, ये उन्होंने कहा है। बेशर्मी देखिए कि अभी भी जवाबदेही की जगह विधायक और पार्षद कुछ वॉलंटियर्स के छात्रों के बीच में भेजकर मेरे खिलाफ में नारे लगवाने का दिमाग चला रही हैं। ये इसलिए क्योंकि मैं मांग कर रही हूं कि इनके खिलाफ में भी एफआईआर होनी चाहिए। तुरंत मंत्री और मेयर को अपनी आलीशान घर और एसी कमरों से निकल करके इन बच्चों के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। परिवारों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि भी देनी चाहिए। मैं संसद में छात्रों के इंसाफ की आवाज जरूर उठाऊंगी, ये स्वाति मालीवाल ने बयान दिया है। लेकिन इसी बीच आतिशी का भी बयान सामने आया है, जो दिल्ली सरकार की मंत्री है। दिल्ली की मंत्री और आतिशी ने ट्वीट करके ये जानकारी मुहैया कराई है। दिल्ली की मेयर और स्थानीय विधायक भी वहां पर मौजूद है। मैं हर मिनट की घटना की खबर ले रही हूँ। ये घटना कैसे हुई और इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी थी, इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आतिशी ने मुख्य सचिव को घटना पर जांच करने के लिए 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले की रिपोर्ट तैयार की जाए। लेकिन इसी बीच में ये तो वो बयानबाजी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, उनके नेताओं की तरफ से की गई है, लेकिन अब बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा। देखिए, जो दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा यह त्रासदी नहीं बल्कि हत्या है। दिल्ली की सांसद और जो सांसद है बासुरु स्वराज के अलावा दिल्ली के जो मेयर है शैली ओबेरॉय, विधायक दुर्गेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली के हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो तमाम नेताओं के साथ में घटनास्थल पर पहुंचे। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वहां जो भी हुआ वो त्रासदी नहीं बल्कि हत्या है। बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए। पहले जो जांच बैठाई गई थी उसका क्या हुआ है। भाजपा का कहना है कि यह साफ तौर पर नालों की सफाई न होने के कारण यह दुर्घटना हुई है और नाले का पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बहुत तेजी से घुसा। इस दुर्घटना के लिए दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही जिम्मेदार है। यानी कि पूरी तरीके से अगर हम इस बयान को देखें, इस बयान के मायने को देखें, तो वो कुल मिलाकर की जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसको इस पूरी घटना का जिम्मेदार बता रहे हैं। और इसी बीच देखिए, दिल्ली सरकार की जल बोर्ड मंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि 3 छात्रों की मौत हुई है। इन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है, फिर वही सवाल।
देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें जो मेयर की कि उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर टिप्पणी की है। निगम का ये कहना है कि निगम की अगर गलती मिलती है तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये मेयर का कहना है। घटना स्थल पर पहुंची शैली ओबेरॉय ने बताया कि एमसीडी की गलती मिलने पर दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। नाला या फिर से पाइपलाइन फटने के कारण स्टडी सेंटर में पानी भरने की आशंका है। फिर भी इस मामले में एमसीडी की अगर गलती मिलती है तो अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं की ओर से घटना के संबंध में दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करने पर यह कहा है कि यह आरोप लगाने की राजनीति का समय नहीं है, बल्कि लोगों की सहायता करने का यह वक्त है। कुल मिलाकर यह देखा जाए कि इस पूरे मसले में अब कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, जहां एक ओर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन ये गलती किसकी है? क्या बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं की गई थी? क्या जो साल भर में 2 बार नालों की सफाई की जाती है, क्या वो नहीं हुई थी? क्या कुछ और वजह है इसकी? लेकिन लगातार वजह जो भी हो, लगातार इसमें अगर देखा जाए तो राजनीति करने की बजाय छात्रों का हित कौन देखेगा, छात्रों की बात कौन करेगा, इस पर भी बात होनी चाहिए। अब देखिए, हादसे के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है। हादसे के लिए बीजेपी दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि साफ तौर पर नालों की सफाई न होने के चलते ये बड़ी दुर्घटना हुई है और नाले का पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बहुत तेजी से घुसा। इस दुर्घटना के लिए दिल्ली सरकार की आपराधिक जिम्मेदारी है, लापरवाही है और वही जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बेसमेंट में कोचिंग चल रही है तो यह सबसे बड़ी लापरवाही है कि आखिर बेसमेंट में कैसे कोई कोचिंग संचालित कर सकता है। और इसी बीच में बांसुरी स्वराज ने भी बयान दिया है। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी है और नई दिल्ली से फिलहाल अभी संसद पहुंची है, सांसद बनी है। उन्होंने कहा कि मौत के लिए भी जिम्मेदार जो है वो दिल्ली सरकार ही है, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑल ओवर बीजेपी पूरी दिल्ली सरकार को घेरने में लगी है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह बच्चे यहां पर अपना भविष्य संवारने के लिए आए थे, लेकिन दिल्ली की सरकार ने स्थानीय लोगों की एक नहीं सुनी, एक सुध नहीं ली। यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक से कहा जा रहा था कि वे नाले की सफाई करवाएं, लेकिन इसे नहीं कराया गया है। बेसमेंट में पूरा पानी भर गया और अंदर के फर्नीचर तैर रहे हैं। इस मृत्यु की जिम्मेदार केवल और केवल केजरीवाल सरकार है, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन वहीं हादसे पर आम आदमी पार्टी के जो नेता है, आपके जो नेता है, वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की जो मेयर है शैली ओबेरॉय, उन्होंने कहा कि इस घटना की जानकारी मिलते ही विधायक दुर्गेश पाठक और तुरंत में वहां पर पहुंच गए थे। हमने सुना है कि अचानक नाला या सीवर फट गया था और बेसमेंट में पानी भर गया। जांच और बचाव का कार्य दोनों चल रहे हैं। कुछ समय में सभी कुछ साफ हो जाएगा। एमसीडी या अन्य विभाग जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम किसी भी कीमत पर किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शेंगे। कार्रवाई निश्चित है। यह आरोप लगाने का वक्त नहीं है। हमें राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई करनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी के विधायकों का, नेताओं का कहना है। और इसी बीच में देखिए, आप विधायक दुर्गेश पाठक ने बीजेपी पर निशाना लगाया है। एक तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके तमाम नेताओं को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो विधायक है दुर्गेश पाठक, वो बीजेपी को कटघरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप विधायक दुर्गेश पाठक, उन्होंने ये कहा कि लो लाइन एरिया है जिस एरिया में घटना हुई और इस लाइन से पानी बहता है, नाला या सीवर टूट गया और पानी बेसमेंट में भर गया। टीमें अपना काम कर रही है, बीजेपी को भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। पिछले 15 वर्षों से वे पार्षद हैं, फिर भी नाला साफ क्यों नहीं किया, नाला क्यों नहीं बनवाया गया? एक साल में सारे नाले नहीं बन सकते, राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। अभी महत्वपूर्ण बच्चों की जान है, ये पाठक ने कहा है। अब देखिए, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, पार्षद की या सरकार की? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, पार्षद की या विधायक की? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, सांसद की या सरकार की या पार्षद की? जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो भी इस घटना के लिए जवाबदेह है, कम से कम उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखिए, एमसीडी इस पर जांच कर रही है और जो निगम की शैली ओबेरॉय है, उन्होंने भी ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निगम भी हादसे की जांच करेगा। स्टडी सेंटर करोल बाग जोन में आता है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि भवन बनाने के दौरान सभी की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी। फिलहाल करोल बाग जोन के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही पता चलेगा कि भवन बनाने के दौरान में बेसमेंट की अनुमति थी या नहीं थी। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि बेसमेंट में पुस्तकालय चलाने के लिए
उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था थी या नहीं थी, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की बनती है। लेकिन अब ये देखना भी होगा कि दरअसल घटना हुई कैसे। ये तो बस तमाम बयानबाजी थी जो नेताओं की तरफ से आए, तमाम टिप्पणियां थी जो नेताओं ने दी है, लेकिन दरअसल ये घटना हुई कैसे, एक नजर हम इस पर भी डाल लेते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई हालिया घटना में कई छात्रों ने अपनी जान गंवा दी है। इस हादसे को लेकर हर एक किसी में आक्रोश है। छात्र इकट्ठा होकर वध इंतजामी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में चलिए हम बात कर लेते हैं हादसे की उस वजह के बारे में जिसकी वजह से आईएएस बनने का सपना देख रहे छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनको अपनी जान देनी पड़ी है। देखिए अगर हम बीते दिनों की बात करें, बीते दिनों आपने 26 साल के एक छात्र की मौत के बारे में सुना होगा, जरूर सुना होगा, वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी। छात्र ने खुद को फिसलने से बचाने के लिए एक गेट का सहारा लिया जिस पर करंट दौड़ रहा था। उसकी करंट लगने से मौत हो गई है। अब इस घटना के चंद दिनों के बाद ही कोचिंग सेंटर में अपनी एक बड़ी घटना होना प्रशासन की गंभीर और भारी लापरवाही की ओर साफ तौर पर इशारा कर रहा है। कैसे गेट बना मौत की वजह, बताते आपको ये भी चले कि दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग की माने तो इस हादसे के लिए जो भी चीज जिम्मेदार है वो कोचिंग सेंटर का लोहे का गेट है। ये गेट सड़क पर लगे पानी को रोकने के लिए बनाया गया था, मगर यह सड़क की एक ट्रक गुजर रहा था और उसी ट्रक की वजह से दबाव के चलते ये गेट टूट गया। जब गेट टूटा तो सड़क के पार से बह रहा सारा का सारा पानी जो है बेसमेंट में गिरने लगा। ये दरअसल घटना की वजह बताई जा रही है। अब हालांकि इस मुद्दे पर बहस लगातार जारी है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर ट्रक से निकला तो कोचिंग सेंटर से सड़क से थोड़ा सा हटकर, ऐसे में कोचिंग में लगा लोहे का गेट कैसे ट्रक की वजह से टूट सकता है। हालांकि डायरेक्टर ने इस बात में भी कई सारी संभावनाओं का जिक्र किया है। फिलहाल इस हादसे की वजह से दिल्ली की फायर सर्विस भी कई तरह के सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं और वो भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। कोचिंग सेंटर को दी गई एनओसी के बारे में भी बातें पूछी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस कोचिंग सेंटर को संचालित करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी और क्यों दी गई थी, बेसमेंट में कैसे विधिवत क्लासेस हो रही थी। ये तमाम सवाल जो है वो फिलहाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल इसके अलावा भी कई है कि जिम्मेदारी किसकी थी, इस मौत का जवाबदेह कौन होगा, ये भी देखना होगा। तो बता दें कि लगातार हादसे पर सियासत हो रही है। दिल्ली हादसे पर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आमने सामने है। स्वाति मालीवाल गो बैक के वहां पर नारे लगे, छात्रों ने इस पर मोर्चा खोल दिया है। हादसे पर आम आदमी पार्टी के नेता जो सफाई देते फिर रहे हैं, दुर्गेश पाठक ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो वीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये त्रासदी नहीं बल्कि हत्या है। इन तमाम बयानों के बीच में आप इस घटना को कैसे देखेंगे, क्या छात्रों को न्याय मिलेगा, ये तमाम सारे सवाल फिलहाल अभी छूट जाएंगे क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर के फिलहाल जांच चल रही है। जांच में ये भी सामने आएगा, तमाम सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे। देखना ये भी होगा कि बेसमेंट में पानी कैसे घुसा, दिल्ली में जहां पर यह घटना हुई है उस बिल्डिंग की परमिशन थी या नहीं थी, और बेसमेंट में क्या कोचिंग संचालित की जा सकती थी। ये तमाम सवाल फिलहाल छूट जाते हैं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।